हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ आज, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बी फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में, तो जिस कल्चर को यूरोप में अडॉप्ट किया गया था उसके कुछ मल्टीपल फेज थे, कुछ तरीके थे जिससे वो कल्चर काफ़ी तेज़ी से और स्ट्रांगली फैली थी। जिसमें पहला है आपका लैंग्वेज। नेशनलिज्म इन यूरोप डेवलप थ्रू रोमांटिसिज्म कल्चर आइडिया एंड लैंग्वेज। उस समय जो पोस्टर बन रहे थे, स्लोगन बन रहे थे, या लीडर्स के द्वारा जो भी स्पीच दी जा रही थी, वो एक लैंग्वेज के द्वारा सारा जो एक्टिविटी था वो डिलीवर हो रहा था। इससे बेसिकली बेनिफिट ये हुआ कि बहुत आसानी से लोगों तक जो भी लीडर थे वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पा रहे थे, एंड विच वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देम ऑल्सो। और दूसरे लोग जो कॉमन मैन थे वो भी आसानी से इस बात को समझ पा रहे थे। सेकंड पॉइंट है आपका कल्चर के। अगर हम एस्पेक्ट से बात करें तो वो थे आपके आर्टिस्ट, मतलब कलाकार, who developed nationalist sentiment among the peoples, and poets generally criticize the glorifications of reason and science। ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत ही आसानी से अपनी लैंग्वेज के द्वारा लोगों के बीच में जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट थी, जो देशभक्ति को लेके आइडियाज़ थे, जो फिलॉसफी थी, वो लोगों तक प्रेजेंट करी। और उस समय इन्होंने ही अपनी फिलॉसफी के द्वारा, अपनी आइडियाज़ के द्वारा, जो उस समय का सिस्टम था, चाहे वो मोनार्की सिस्टम हो या फिर रूलिंग सिस्टम, उसको प्रॉपरली क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये हमारा कल्चर के डेवलपमेंट में सेकंड पॉइंट था, आर्टिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म को लेके, तो यूरोप में जो नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ था वो हुआ था डांस फॉक के द्वारा। चाहे वो यूरोपियन डांस फॉक हो या फिर जर्मन डांस फॉक, जो बहुत उस समय फेमस था। इन डांस फॉक से बेसिकली क्या हुआ, लोगों के द्वारा इन डांस फॉक का बेनिफिट ये हुआ कि जो भी नेशनलिस्ट के आइडियाज़ थे वो बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचाए जाने लगे थे। जैसे आपने देखे हैं नुक्कड़ नाटक, अभी आप इमेज में देख भी रहो। अगर ये किसी आइडिया को डेवलप करते हैं तो बहुत जल्दी से हम समझते भी है और हम एडॉप्ट भी करते हैं। ऐसे ही कुछ काम उस समय डांस फॉक ने किया था, जो लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की फीलिंग को डेवलप किया गया ना। सो दैट वाज डन ओनली बाय द डांस फॉक। लैंग्वेज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पोलैंड। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड डांस। चाहे हम अगर हम बात करें पोलैंड के बारे में, तो वहाँ पे जो एक नेशनल फीलिंग थी ना, उसको जो बहुत ही तेज़ी से बूस्टअप किया गया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज का यूज़ किस किस काम के लिए किया जाता है, टू मेकिंग पोस्टर एंड स्लोगन, जिससे लोगों तक आसानी से पैम्पलेट के द्वारा, सनपैक के द्वारा, या जो भी आपके पोस्टर के आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुंचाए जाने लगे थे। जर्मन फिलोसफर, एंड लास्ट पॉइंट जो था वहाँ पे जो फिलोसफर थे, जिसमें सबसे पहले आपके थे जोहान गॉटफ्राइड, who claim that true German culture discover among the people who does folk dance, song and poetry। जिनका मानना था कि जो जर्मन में एक्चुअल में कल्चर आई थी ना, वो सिर्फ उन्हीं के लोगों के द्वारा लाई गई थी जो डांस फॉक, जो फॉक डांस करते थे, सॉन्ग गाते थे और पोएट्री को यूज़ करते थे। अगर ऐसा कोई सेगमेंट किसी भी कॉमन मैन पे पाया जाएगा जर्मन के, तो उन्होंने सीधा सीधा जो जर्मन की कल्चर थी उसको डेवलप यूरोप में किया था। एंड दे वर द सम सेंटिमेंटल्स दैट रेज अप द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो।
इन्होंने ही कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद था यूरोप में उस आइडियाज़ को डेवलप किया था। गाइस, यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।